तो सबसे पहले आप सबों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोग के साथ नवरात्रा में खाए जाने वाली फलाहार पराठे की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है व्रत वाला पराठा जिसे मैंने साबूदाना और आलू से मिलाकर बनाया है। आज चलिए मैं आप लोग के साथ इसी की रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे नवरात्रा में जो फास्टिंग करते हैं वो कोई मीठा खाकर करते हैं तो कोई नमक खाकर, यानी ये व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक खाकर। तो मैं आज उन्हीं के लिए ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये है साबूदाना और आलू के पराठे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है आधा कप के करीब साबूदाना, और ये आधा कप साबूदाना जो है एक आदमी के लिए सफिशिएंट है। इसमें 4 से 5 पराठे आराम से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो सबसे पहले हम एक कप यहाँ पर आधा कप साबूदाना ले लेंगे और उसमें हम आधा कप ही पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने मोटे वाले साबूदाना लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर छोटे वाले साबूदाना, मतलब कोई भी साबूदाना हो वो आप ले सकते हैं। तो इसे हमें अभी सोक करना है। तो यहाँ पे हम आधा कप साबूदाना में जितना हम साबूदाना लेंगे उतना ही हम उसमें पानी डालेंगे और इसे सोक करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मतलब साबूदाना जो है पानी में एकदम भीग जानी चाहिए, मतलब डूब जानी चाहिए, उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे और इसे 4 से 5 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर रात में सोख होने के लिए रख दिया था, मतलब रात भर में देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर दिन में बनाना चाहते हैं सुबह में, तो आप रात में ही इसे भिगो के रख दें, और अगर आप शाम में बनाना चाहते हैं तो सुबह में यहाँ पर इसे भिगो दें। मतलब 4 से 5 घंटे के लिए आपको इसे भिगोना है। तो साबूदाना हमारा अच्छे से भीग गया है, फूल भी गया है, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डालने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे आलू। तो आलू हमें यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से बॉयल करके ठंडा कर लिया है। 2 आलू लेंगे और उसे इस तरह से ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे, मतलब इस तरह से कर लेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो जाता है और इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहता है। वैसे आप आलू को मैश भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 कप के करीब लेना है। यहाँ पे थोड़े से आलू ज़्यादा भी हो गए थे तो मैंने सारे डाल दिए थे। वैसे आप यहाँ पर आलू कम भी कर सकते हैं, थोड़े कम भी कर सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 कप आलू हमने ले लिया है। अब ये जो साबूदाना हमने भिगो के रखा था ना, अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो इसे थोड़ा सा हम हाथों से इस तरह से मसल के इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, थोड़ा सा मसल लेंगे, ताकि जब हम पराठे बनाएं तो इसके पराठे फटे नहीं। तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया, तो आराम से इस तरह से मैश हो जाता है। तो थोड़ी देर मैश करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने रखे थे ना कप में, वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे हम रोस्ट किए हुए मूंगफली और ये मिर्च। तो यहाँ पे जो मूंगफली हमने लिया है उसे अच्छे से रोस्ट करके और इसे थोड़ा सा हल्का सा दरदरा कूट लिया है और फिर इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 3-4 टेबल स्पून यहाँ पर मूंगफली के दाने डाले हैं और फिर 2 मिर्च को अच्छे से बारीक चॉप करके डाला है। फिर यहाँ पे ½ टी स्पून हम डालेंगे जीरा और फिर 2 चम्मच यहाँ पर दही, और व्रत वाला यहाँ पर नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक जिसे बोलते हैं वो डाल देंगे। तो और फिर सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर मिला लेंगे। अगर ये हाथ में आपकी चिपके तो थोड़ा सा आप तेल लगाकर भी इसे मिला सकते हैं अच्छे से। और हम इस तरह से मिलाकर हम ये पराठे का डो बना लेंगे। ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पराठे ठंडे होने के बाद और भी टेस्टी लगते हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद भी ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे व्रत में ही बनाकर खाएं। आप ऐसे भी इसे डेली में भी बनाकर आप इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने मिला लिया है और ये डो बन के तैयार हो गया है। तो अब हमें बिल्कुल भी इसे रखना नहीं है, रेस्ट पे नहीं रखना है। चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बेल लेंगे। तो इस तरह से हम एक चकला ले लेंगे और इस पर एक प्लास्टिक रखकर हम इस पर प्लास्टिक लेंगे, प्लास्टिक पर ही हम इसे बेलेंगे। थोड़े से चकला पे ये थोड़ा सा चिपक जाता है, इसलिए हम इसे प्लास्टिक पर बेलेंगे। तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस तरह से एक लोई हम इस तरह से हम ले लेंगे लोई।
थोड़ा सा बड़ा लोई ही बनाएंगे, थोड़ा सा मोटा पराठा बनाने से ये टूटते नहीं हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा मोटा पराठा ही इसका बनाएंगे। तो इस तरह से हम प्लास्टिक पर पहले तेल लगा देंगे और फिर इसके ऊपर हम ये लोई रख देंगे और इसे हाथों से हल्का सा पहले फैला लेंगे और फिर इसे हम इसके ऊपर प्लास्टिक रखकर इसे हम बेलन से बेल लेंगे। वैसे आप चाहें तो चकले पर रखकर भी इसे बेल सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगाकर, लेकिन यहाँ पर जो है इसे हम प्लास्टिक पर ही बेलेंगे क्योंकि इसे उठाने में अच्छी होती है। बेलन अगर हम चकले पर रखेंगे तो ये उठाने में थोड़ा सा फट जाती है। हम प्लास्टिक पर इस पर बेलेंगे तो ये अच्छे से उठ जाती है। तो यहाँ पे हमने बना लिया है और अब हम इसे सेंक लेंगे। तो इधर हम एक तवा चढ़ाएंगे, उसे गर्म करेंगे पहले, फिर उस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर उसके ऊपर से हम ये पराठे बेले हुए डाल देंगे। पहले तेल डालेंगे फिर इसके ऊपर से डालेंगे, नहीं तो चिपकने के चांसेस रहते हैं। अब हम उसे सेकने देंगे और फिर इधर हम दूसरा बेल के पराठा तैयार कर लेंगे। तो सेम उसी तरह से हम हाथों में तेल लगाकर एक लोई बना लेंगे और फिर इसे हम प्लास्टिक पर रखकर इस तरह से बेल लेंगे। बेलने के बाद अगर इधर उधर होता है तो हम इसे हाथों से अच्छे से इस तरह से अरेंज कर लेंगे। तो देखिए दूसरा पराठा भी हमने इधर बेल लिया है और इधर हमारा पराठा एक तरफ अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे धीरे धीरे इस तरह से पलट देंगे। पराठे थोड़ा मोटा ही बेलिए, बेलने से जो है ये फटते नहीं हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मोटा पराठा ही हम बनाएंगे और फिर हम इसे अलटते पलटते हुए इसे हम अच्छे से सेंक लेंगे। इसके ऊपर से हम घी या तेल, यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल का यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम मात्रा में इसमें घी लगता है, 2 चम्मच घी में ये सारे पराठे 4 से 5 पराठे आराम से बन जाते हैं। बहुत कम घी में ये बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लिया है। तो बस ये पराठा हमारा बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। तो दूसरा पराठा जो हमने बेला है उसे भी हम इस तरह से तवा पे डाल देंगे और सारे पराठे देखिए हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आराम से और आसानी से ये बन जाता है और ये पराठे ठंडे होने के बाद इतने सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो ये पराठा ज़रूर आजमाइएगा। और देखिए यहाँ पे हमने सारे बना लिए हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल शिखा किचन एंड होम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज शिखा किचन एंड होम को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।